98 या 99 मार्क्स लाना है आउट ऑफ 100, बट समझ में नहीं आ रहा दीदी कैसे करे। तो मैं आज आप लोग को एक तरीका बताने वाली हूँ जिस तरीके से आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में भी 98 या फिर 100 मार्क्स ला सकते हैं। एवरीवन सेज कि दीदी मैथ्स में आ सकते हैं मार्क्स 100 आउट ऑफ 100, साइंस में आ सकते हैं, बट इंग्लिश और हिंदी जैसे जो हमारे लैंग्वेज पेपर्स होते हैं उसमें कभी भी मार्क्स नहीं आते। एंड साथ ही साथ तुम्हारी भी हालत ऐसी ही होती है लास्ट के 5 मिनट में। तो चलिए क्या सॉल्यूशन है मैं आप लोगों को बताती हूँ। आज हम लोग एंटायर इंग्लिश को कंप्लीट करने वाले 5 दिन के अंदर, बिकॉज आप लोग को पता है आप लोग का इंग्लिश का पेपर बहुत ही जल्द आने वाला है। तो पूरी जो बच्चे ने इंग्लिश अभी तक पढ़ी है कोई बात नहीं, जिसने नहीं पढ़ी है उसके भी 5 दिन में मार्क्स डबल, मतलब पैसा डबल होता है ना, तो यहाँ मार्क्स डबल होंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बच्चा मैं बात करती हूँ आप लोग के सैंपल पेपर की, कि आप लोग के सैंपल पेपर से हम लोग को ये समझ में आ जाता है कि इस बार सीबीएसई किस तरीके से पेपर पूछ रहा है। ऐसे अगर देखिए तो हम लोग के पास 4 चीजें होती है। पहला होता है हमारा रीडिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा होता है ग्रामर एंड चौथा होता है हमारा लिटरेचर। बट सीबीएसई ने कुछ अलग ही स्कीम कर दी है, अब सीबीएसई हर चीज अलग कर देता है, ठीक है। सेक्शन ए होता है हमारा रीडिंग, ठीक है। सेक्शन बी में होता है हमारा राइटिंग एंड ग्रामर, भी उसने इसी में डाल दिया है कि यार अलग से कहां करेंगे, तो दोनों चीजें इसमें आप लोग की कवर हो रही होती है। सेक्शन सी की बात करें तो ये आप लोग का होता है लिटरेचर। तो एक बात मैं यहाँ ये करूं कि आप लोग अगर इन तीनों सेक्शन में से किस पर सबसे पहले ध्यान देते तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सच्ची में सच सभी लोग जाके बताना। मुझे पता है सभी बच्चे, मतलब मैं भी जब स्टूडेंट थी ना क्लास 10th या 12th की, तब मैं भी सबसे ज्यादा इसी पर ध्यान करती थी। क्यों इस पर ध्यान करते थे? बिकॉज इसकी बुक्स अवेलेबल है दीदी, इसकी हमारे पास रेफरेंसेस अवेलेबल होती है, इसमें हम लोग को टीचर से पर्टिकुलर चैप्टर समझाते हैं एंड बहुत सारी वीडियोस हम लोग को इसके ऊपर मिल जाती है। तो पर्टिकुलर क्या होता है, हमें लिटरेचर आता है एंड हम ये समझते हैं कि यस अब तो मुझे इंग्लिश में सब कुछ आने लग गया एंड अब मैं डेफिनेटली 98 या 99 मार्क्स स्कोर कर पाऊंगी। तो ये आप लोग की गलतफहमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं एक बात अगर ये बताऊं कि ये जितना आप लोग का लिटरेचर मार्क्स कंज्यूम कर रहा है, कवर कर रहा है, सेम मार्क्स आप लोग के रीडिंग सेक्शन एंड सेम मार्क्स आप लोग का राइटिंग और ग्रामर सेक्शन भी कवर कर रहा है। तो अगर तुम सिर्फ ये 40 नंबर के पीछे भाग रहे हो तो व्हाट अबाउट नेक्स्ट 40 मार्क्स, इनका कभी सोचा? तुम क्या सोचते हो इन ये दोनों तीनों चीजों को ना मैं लास्ट के 2 दिन में भी पढ़ के ले आऊंगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तो दीदी फिर क्या करें? तो मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आई कि तुम लोग को किस तरीके से रीडिंग करनी है, किस तरीके से राइटिंग करनी है और किस तरीके से तुम लोग को ग्रामर की तरफ चलना। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है रीडिंग की। तो तुम लोग को पता है रीडिंग में तुम्हारे पास आता है अनसीन पैसेज। तुम किसी भी क्लास की बात कर लो, सभी में अनसीन पैसेज आप लोग के आ रहे होते हैं। अब अनसीन पैसेज जिसको आज तक हम लोगों ने देखा नहीं, अब वो कैसे आएंगे? तुम लोग क्या चाह रहे हो मैं एक वीडियो अपलोड करूं जिसमें बहुत सारे अनसीन पैसेजेस होंगे एंड उसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दे दूंगी, तुम वही सॉल्व कर लो। बच्चा कोई भी टीचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सा अनसीन पैसेज तुम्हारे पेपर में आ सकता है, प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता। डेफिनेटली की तो बात तुम छोड़ दो और कोई ऐसी वीडियो देख रहे हो तो तुम मतलब बेवकूफ ही बन रहे हो, सीरियसली बता रही हूँ। तो तुम लोग को क्या करना है? अब यार उसका नाम ही है रीडिंग, तो करना क्या है? रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग। रीडिंग सेक्शन को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है कि रीडिंग करो, ठीक है। इंग्लिश बकने से ही आती है, अब रीडिंग करनी है तो कैसे रीडिंग करें? देखो यार सबसे बेस्ट तरीका है रीडिंग सेक्शन को मजबूत करने के लिए तुम लोग रीडिंग करो। पर दीदी रीडिंग किसकी करें? सैंपल पेपर्स की करें, पीवाईक्यूज की करें? तो मैं तुम लोग को हाईली रिकमेंड करूंगी कि पीवाईक्यूज की रीडिंग करो, जिससे कि तुम्हारे 2 बेनिफिट्स है। सबसे पहले तुम्हारी रीडिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग होगी, तुम लोग को क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने आ जाएंगे। एक रीडिंग का आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज सॉल्व करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे एंड साथ ही साथ दूसरा जो आप लोग का एडिशनल पॉइंट है ना, मैं क्यों बोल रही हूँ कि पीवाईक्यू से सॉल्व करो, जिससे तुम लोग को ये पता लग जाएगा कि सीबीएसई ने लास्ट 5 साल तक 7 साल तक किस टाइप से आप लोग को अनसीन पैसेजेस दिए थे। अगर वो तुमसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो पा रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है एंड तुम रीडिंग सेक्शन आराम से पास कर लोगे लौटते लौटते, ठीक है। एंड अगर तुम्हें कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है तो ये हमने 5 दिन का प्लेज ही इसीलिए लाया कि तुम लोग हर 5 दिन में 5 दिन के अंदर एटलीस्ट दिन में 2 रीडिंग आप लोग को पैसेजेस सॉल्व करने हैं। ये आप लोग को क्या करना है? पीवाईक्यू से सॉल्व करना है। तो पीवाईक्यूज के लिए आप लोग बच्चा ओसवाल गुरुकुल की एक बुक आती है जो लास्ट 10 इयर्स तक आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। लास्ट 10 इयर्स तक अगर तुम सॉल्व कर लोगे ना तो दैट इज लिटरली इनफ फॉर यू। इतना टाइम अगर तुम्हारे पास है तो तुम लास्ट 10 इयर्स से कर लेना। नहीं तो तुम लोग को मैं ये भी रिकमेंड करूंगी कि अगर तुम लोग 5 से 7 साल तक के भी लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करते हो तो दैट्स इनफ फॉर यू। अब तुम लोग को यहाँ बहुत सारे बिल्कुल रीडिंग पैसेजेस मिल जाएंगे। तो तुम लोग को क्या करना है? रीडिंग पैसेजेस के लिए पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर में सीबीएसई ने क्या पूछा है उससे ले लेना। अब ये जो बुक है ना ओसवाल गुरुकुल की, ये मुझे डेफिनेटली इसलिए अच्छी लगती है कि उसके एक बुक में सभी सब्जेक्ट्स आप लोग के कवर हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश के लिए एक अलग से बुक लो, हिंदी के लिए एक अलग से लो, साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, सभी चीजें रामबाण बुक साबित होने वाली है। अगर तुम लोग चाहते हो तो लोकल ऑफलाइन स्टोर से परचेस कर लेना, नहीं तो भटकने की जरूरत नहीं है। 10-15 मिनट इस बुक को ढूंढने में मत वेस्ट कर देना। मैंने डायरेक्ट लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दिए, तो वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और इसको परचेस डेफिनेटली कर सकते हैं। बहुत कम दिन बचे आप लोगों के लिए तो इन चीजों में अच्छा स्कोर करने के लिए। अब दूसरी चीज आती है कि जिसके पास सैंपल पेपर, तो क्या यदि सैंपल पेपर से हम लोग रीडिंग सेक्शन सॉल्व कर सकते हो, बट इससे तुम लोग को ये अंदाजा नहीं लगेगा कि सीबीएसई ने लास्ट मतलब कुछ सालों में किस टाइप से रीडिंग पैसेजेस दिए हैं।
ठीक है, पर डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है तो तुम कर सकते हो। मैं पीवाईक्यूज इसलिए हाईली रिकमेंड करती हूँ कि तुम लोग को एक आइडिया लग जाता है कि सीबीएसई किस टाइप से पूछता है एंड तुम लोग अपने आप को जज भी कर सकते हो, मतलब अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। अलार्म लगाओ कि यार इतने पर्टिकुलर 1 घंटे में मैं कितने रीडिंग पैसेजेस सॉल्व कर पा रहा हूं, एंड उसके बाद क्रॉस चेक करना कि जो आंसर्स इसमें थे वो मेरे करेक्ट है या फिर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करती हूँ मैं राइटिंग सेक्शन की। तो यार राइटिंग इज वेरी इजी। क्या करना होता है, तुम लोग को 3 चीजें आती है, तुम लोग को पता है, लेटर राइटिंग आती है या फिर रिपोर्ट राइटिंग आती है, पोस्टर राइटिंग आती है। तो इन चीजों का फॉर्मेट याद रखना है। क्या याद रखना है? फॉर्मेट याद रखना है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस तुम लोग को मिल जाएगी जिसका फॉर्मेट इन लोगों ने बताया हुआ है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। एंड क्या करोगे तुम, जो उसमें से अच्छी लाइन तुम्हें लगती है कि यार ये लाइन बहुत ज्यादा बिल्कुल इंप्रेसिव है, तो उस लाइन को तुम लोग बिल्कुल लर्न भी कर सकते हो, याद कर लो। बिल्कुल सीरियसली बोलिए, 1-2 लाइन रट लो उसमें से। ठीक है, अब इन तीनों चीजों को तो हो गई आप लोग की राइटिंग। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर का एक अलग से मटेरियल मैं खुद प्रोवाइड करवाने वाली हूं, तो उसकी चिंता मत करो, वो डेफिनेटली मेरी तरफ से आ जाएगा। अब बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन की। तो लिटरेचर में बच्चा बाटी क्या करना है? लिटरेचर में आप लोग के पास बहुत सारे चैप्टर से क्लास 10th वालों के, ठीक है, तो अब तुम लोग को क्या करना है, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के हम लोग ने वीडियो देखी, उसको समझा एंड उसकी समरी पढ़ी। समरी पढ़ के हमें समझ में आने लगा कि इसमें पर्टिकुलर कौन कौन कैरेक्टर है एंड उसके बाद इसके बाद क्या इंसिडेंस हो रहा था, अच्छा इसके बाद ये हो रहा है, इस तरीके से तुम्हें पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। एंड अब आपने वीडियो भी देख रखी है कोई पर्टिकुलर, ठीक है, जो छोटी वीडियो लगे वो देख लेना, समरी भी पढ़ ली। अब तुम लोग डायरेक्ट आओ यार क्वेश्चन आंसर की तरफ, बिकॉज हमारे पास लिटरेचर में क्या आता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर आता है। एंड अब तुमने समरी पढ़ ली है, जैसे ही तुम किसी क्वेश्चन को देखोगे तो तुम्हारे मन में चलेगा अच्छा मुझे इसका आंसर आता है, इसमें ये था एंड इसका ये हो रहा था, तो ये पर्टिकुलर इसका आंसर है। बट बहुत सी बार क्या होता है, हमें लिखना नहीं आता, वापस हम कहां फंसते, वोकैबुलरी में फंस जाते। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसका पर्टिकुलर आंसर रीड करो पर्टिकुलर किसी भी बुक में से, एंड साथ ही साथ उसके कुछ की पॉइंट्स आप लोग लर्न कर लो या किसी पेपर पे लिख लो, मतलब जो जहां नोट्स बना रहे हो वहां लिखते जाओ, या की पॉइंट्स आप लोग बिल्कुल लर्न करते हुए चलेगा। पोएम्स में भी सेम इसी तरीके से कि लॉन्ग आंसर्स पर जाओ। अगर लॉन्ग आंसर्स तुम लोगों ने अच्छे से कर लिए हैं तो शॉर्ट आंसर्स डेफिनेटली तुम लोग लोटते लोटते पास हो जाओगे एंड 98-99% मार्क्स ला रहे हो। साथ ही साथ बात करती हूँ मैं तुम्हारे लिए यहाँ लाई हूँ रामबाण चीज। मैं तुम लोग के लिए कम से कम लास्ट 10 ईयर्स तक के मैंने पेपर्स छाटे थे एंड उसमें से ये एनालाइज किया कि सीबीएसई सबसे ज्यादा लिटरेचर पोर्शन में कौन कौन से चैप्टर में से क्वेश्चंस आप लोग का पूछता है। एंड उसके बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि आप लोग की फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक में से, अच्छा पहली बात एक वार्निंग मैं दे देती हूँ, ये जो चैप्टर्स बता रही हूँ दैट इज मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। दैट डजंट मीन कि आप लोग को रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स नहीं पढ़ना है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला है। मैं बोल रही हूँ इन चैप्टर्स को अगर तुमने 80% इसमें बिल्कुल मेहनत करी है तो 110% इसमें मेहनत करो, ठीक है। रेस्ट ऑफ द चैप्टर भी पढ़कर जाना है, बिल्कुल भी ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है। चलिए फर्स्ट फ्लाइट में ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, इसमें से क्वेश्चंस भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं एंड हमेशा आते हैं। ओके चलिए फर्स्ट फ्लाइट में से नेल्सन मंडेला हो गया, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक हो गया, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया एंड द प्रपोजल, ठीक है 4 है। पोएम्स में बात करूं तो अमांडा, द बॉल पोएम एंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। फुटप्रिंट में मैं बात करूं तो आप लोग के 4 चैप्टर अगेन है, द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, नेकलेस एंड भोली, ये 4 चैप्टर है। अब बाकी जो आप लोग का इंटायर चैप्टर है उसको मैंने किस तरीके से डिवाइड किया है, तो बच्चा बाटी मैंने 9 डेज में आप लोग का इंटायर चैप्टर को डिवाइड किया है। इस पूरी पीडीएफ का लिंक मैं आप लोग को टेलीग्राम पर डाल दूंगी जिससे कि तुम लोग पूरा स्केड्यूल चेक कर सकते हो। देखो जैसे डे 1 पे मैंने इन 3 चैप्टर्स को डिवाइड किया, डे 2 पे मैंने ये 3 चैप्टर्स को डिवाइड किया, डे 3 पे अगेन मैंने इन 3 चैप्टर्स को डिवाइड किया, डे 4 एज इट इज फॉर डे 5, डे 6, डे 7, डे 8 एंड डे 9, तो आप लोग को यह दिख जाएगा। अब इसके साथ क्या करना है, जो रीडिंग सेक्शन की मैंने आप लोग को जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स अभी जितनी बताई है, टिप्स बताई है, राइटिंग सेक्शन की जो बताया है, आप लोग को राइटिंग सेक्शन में से हर एक दिन एक आधी लेटर को किसी दिन सॉल्व कर लिया, किसी दिन आप लोगों ने रिपोर्ट राइटिंग कर लिया और किसी दिन आप लोगों ने पोस्टर कर ली। आप लोग अल्टरनेट डेज करते ही जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग को ये याद रखो, आप जितने भी डेज में इस प्लेज को कंप्लीट कर रहे हैं, आइदर इन 5 डेज, 7 डेज और 9 डेज, आप लोग को जितने भी दिन तक आप कर रहे हो एटलीस्ट बच्चा पार्टी एक रीडिंग का आप लोग अनसीन पैसेज रोज सॉल्व करके देखेंगे। अगर 7 दिन में कंप्लीट करें तो 7 रीडिंग के आप लोग अनसीन पैसेज सॉल्व कर रहे पीवाईक्यूज से, ठीक है। मैंने बता दी कौन सी पीवाईक्यूज आप लोग के लिए अच्छी है, ले लेना आप लोग। साथ ही साथ राइटिंग्स में बात करूं तो आप लोग को किसी दिन लेटर राइटिंग कर ली, किसी दिन पोस्टर कर लिया, एज इट इज किसी दिन आप लोगों ने रिपोर्ट राइटिंग कर ली, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। एंड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दिए। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन कौन इस प्लेज में पार्टिसिपेट कर रहा है, और आई बेट यू, आई एश्योर यू कि तुम लोगों ने अगर इतनी चीजें कर ली ना तो तुम लोगों को इंग्लिश में 99 मार्क्स या फिर 98 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो 5 दिन में मार्क्स डबल गारंटेड। ओके तो जल्दी से कमेंट्स में लिख के जाओगे यस दीदी आई एम पार्टिसिपेट इन दिस प्लेज, एंड मैं इस बार जरूर अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा के रहूंगी। जल्दी से लिख कर जाना जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चा इस प्लेज में डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के प्यारे से कंटेंट और यूजफुल कंटेंट के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।